चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे इंपॉर्टेंट फीचर्स जेनेटिक कोड के। तो कोडॉन ट्रिपलेट होता है नेचर में, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। यस सर। यस सर। 61 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को बनाते हैं, हम जानते हैं। और यस सर। पंक्चुएशन कोडॉन 5 होते हैं, ये हमने देखा था कल। पंक्चुएशन कोडॉन में से यस जो सर। 3 कोडॉन, जो 2 कोडॉन है उनमें स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, AUG और GUG। और इसके अलावा स्टॉप कोडॉन्स 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA, ठीक। यस सर। ओके। अंबर, ओकरे, ओपल, ठीक। ये कहीं लिखा होगा या यस। ओकरे, अंबर, ओपल, ठीक। यस सर। कोडॉन जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब कि जो कोडॉन आपको माइटोकॉन्ड्रियल DNA में मिले, मतलब सॉरी, कोडॉन यूनिवर्सल होते हैं, ये तो एक्सेप्शन थे। जो कोडॉन आपको जो अमीनो एसिड बनाता हुआ वायरस में मिलेगा, वही कोडॉन वही अमीनो एसिड बनाता हुआ ह्यूमंस में मिल जाएगा, ठीक। और जो लेकिन एक्सेप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटोजोन कोडॉन्स का। फिर इसमें हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिसिटी ऑफ कोडॉन, यानी कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को बनाएगा, ठीक है। लेकिन हमने डीजनरेसी भी देखी थी, यानी कि एक अमीनो एसिड कई सारे कोडॉन से बन सकता है, ओके। इसके अलावा यस कोडॉन्स सर। जो होते हैं वो कॉमालेस होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। लेकिन याद रखना डीजनरेसी 2 अमीनो एसिड में नहीं मिलती है, एक तो मिथोनिन और एक ट्रिप्टोफैन। तो मिथोनिन जो है वो AUG से बनेगा और ट्रिप्टोफैन जो है UGG से बनेगा। याद है ट्रिप्टोफैन की वजह से एक डिसीज़ हुई थी, चलो रहने दो, याद नहीं है, शायद मैंने बताई नहीं है। तो वॉबल हाइपोथेसिस, वॉबल हाइपोथेसिस मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि थर्ड पोजीशन जो होती है वो वॉबल पोजीशन कहलाती है, और वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, शुरू की 2 पोजीशन से ही अमीनो एसिड कौन सा बनेगा ये डिटरमाइंड हो जाता है, ओके। ये नंबर्स याद रखने हैं आपको। 5 अमीनो एसिड 4 कोडॉन से बनते हैं, ठीक। 5 अमीनो एसिड कितने कोडॉन से बनते हैं? 4। तो अभी सभी ये कोडॉन्स हम ये याद नहीं करेंगे, बाद में याद करेंगे इनको, है ना। ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जेनेटिक कोड हम लोग बाद में याद कर लेंगे, कौन कौन से जेनेटिक कोड से क्या क्या बनता है, मतलब हाँ किस हाँ किस से हाँ। क्या क्या बनेगा वो बाद में याद करेंगे। नहीं तो आज पूरा दिन, यस यस सर। नहीं सर। तो पूरा दिन चला जाएगा आज का। अब हम सीधे सीधे यस देखते सर। हैं ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म। किसकी मैकेनिज्म देखेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म देखते हैं। तो ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म जो होती है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? तो एनसीईआरटी डिफाइन करती है इसको कि द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के पॉलीमराइज होके एक पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन की चेन बना देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। हालांकि पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन बोलना गलत है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जब गोल्गी बॉडी में जाती है उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसे प्रोटीन बोला जाता है। So process of polymerization of amino acid to form polypeptide chain is called translation. Is it clear? यस सर। यस। तो इसमें सबसे मेन जो है वो है mRNA, क्योंकि mRNA के ऊपर ही कोडिंग मौजूद होती है। mRNA के ऊपर ही क्या होती है? कोडिंग होती है, और उन्हीं कोडॉन्स को रीड करते हुए ही अमीनो एसिड बनता है। इसलिए mRNA को हम लोग इन्फॉर्मेशन RNA या टेम्पलेट RNA बोलते हैं, ओके। यस। ओके, तो ट्रांसलेशन यूनिट में सबसे पहले जल्दी जल्दी बता, ट्रांसलेशन यूनिट, ट्रांसलेशन यूनिट का मतलब क्या है कि जितने पार्ट में ट्रांसलेशन हो रहा है, ओके। तो ये हमने एक mRNA ले लिया है, क्या है ये? एक mRNA। यहाँ से इनिशिएशन होगा जहाँ पे लिखा होगा AUG, जहाँ पे क्या लिखा होगा AUG, वहाँ से क्या होगा? इनिशिएशन, शुरुआत होगी, क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन है, ओके। और 3 प्राइमर एंड पे 3 तरह के स्टॉप कोडॉन हो सकते हैं। ये वाला स्टॉप कोडॉन लिखा है UA, यहाँ पे और क्या हो सकता है? UAG और UGA। हाँ। तो इसके बीच के रीजन को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन यूनिट। मतलब यहाँ से शुरुआत होके यहाँ तक को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन यूनिट, ओके। यस सर। मतलब ट्रांसलेशन यूनिट में AUG भी इन्वॉल्व है और UAA भी इन्वॉल्व है, ओके। यस सर। स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो 5 प्राइमर एंड पे होता है, और स्टॉप कोडॉन जो होता है वो 3 प्राइमर एंड पे होता है। यस सर। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्यों होगा ऐसा बताओ? सर क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर रीजन होता है। नहीं, प्रमोटर तो उसमें था, DNA में मौजूद था, जहाँ पे
AUG सर ये कोडिंग स्टैंड होता है। सर क्या? एक बार क्वेश्चन फिर से बताना। कुछ नहीं, रहने दो, सर ये कोडिंग स्टैंड है इसलिए। कुछ नहीं। सर आप बताते तो कुछ हो नहीं, नहीं कुछ सर। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने गलत पूछ लिया था। सर एक बार बताओ तो सर। आज मूड अजीब सा हो रहा है, कल वैक्सीनेशन लगवा लिया, अजीब सा हो रहा है तबीयत। सर कैंसिल। नहीं नहीं, कैंसिल नहीं कर रहा, पढ़ा रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये स्टार्ट कोडॉन है, हाँ। ये स्टॉप कोडॉन सर है। मैं ये कह रहा था कि स्टार्ट कोडॉन जो है वो 5 प्राइमर एंड पे ही क्यों होता है, और स्टॉप कोडॉन जो है UAA वो 3 प्राइमर एंड पे ही क्यों होता है, ये बोल रहा था। मैं ऐसे रीडिंग क्यों नहीं होती, मेरे कहने का मतलब ये था। 3 प्राइमर एंड से 5 प्राइमर। हम्म। सर क्योंकि वो नॉनसेंस प्रोटीन वो है, मतलब हम्म। कोडॉन्स। ये नॉनसेंस कोडॉन्स है, तो यहाँ से स्टार्ट कैसे होगा? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये वाला कोडॉन इधर क्यों नहीं होता, ये वाला इधर क्यों नहीं होता, यही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। सर क्योंकि नहीं होता। अरे ये ऐसे आंसर थोड़ा ना होते हैं, ये कोई आंसर होता सर है आप ये? बताइए। हाँ मैं बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर अभी RNA आके जुड़ेगा, क्या आके जुड़ेगा यहाँ पे, RNA। RNA आके जुड़ेगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री चेन यहीं पर होती है 5 प्राइमर एंड पे, इसलिए होता है ऐसा। अभी वो मतलब RNA आके जुड़ेगा ना, तो RNA के जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए वो यहीं आके जुड़ता है। सर कहीं पीछे हो 3 प्राइमर एंड पे। नहीं पीछे नहीं होते ना, इधर ही होते हैं सीक्वेंसेस, बाय चांस। होते तो वहाँ जुड़ जाता, तो होते नहीं है ना, बात तो यही है। चलो आगे चलते हैं। सर ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है यस सर। रिकॉर्डिंग। तुम लोग कोई देखता है, कोई देखता है रिकॉर्डिंग? मैं उसमें बाद में व्यू देखता हूँ, 1 व्यू, 0 व्यू, देखता कोई नहीं सर मेरा था वो। रिकॉर्डिंग देखता सर कोई मेरा नहीं था वो रिकॉर्डिंग। एक वीडियो। सर मेरा था। एक तो मैं खुद कर लेता हूँ अपना व्यू। नहीं सर मेरा भी था एक उसमें। चलो अब, सर वो नेट ऐसा इसलिए रखा हुआ है। हाँ, AUG के पहले का रीज़न किसका, AUG का पहले का रीजन। और UAA का पहले का रीज़न, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। पहले का या बाद का? अरे पहले का, AUG तो शुरुआती होगी, तो उसके पहले का हाँ रीजन यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होता, और UAA के बाद नहीं होता ट्रांसलेशन। यही तो कह रहा था सर मैं। तो AUG के पहले का ही तो हुआ, हाँ और UAA के बाद का। हाँ। इनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR। क्या बोलते हैं इनको? एंटी UTR। मतलब UTR। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, क्या बोलते हैं इनको? अनट्रांसलेटेड सीधी सी बात रीजन। है, जहां ट्रांसलेशन नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? अनट्रांसलेटेड रीजन। और क्या? यस सर UTR। इतनी लेट ज्वाइन करता है मोहित। ओके, लेकिन आगे भूल गया आगे था हम सर। लोग देखेंगे कि ये mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ट्रांसलेशन एफिशिएंसी बढ़ा देता है। अगर ये नहीं होगा UTR, तो mRNA की ट्रांसलेशन एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक। यस सर। तो स्टेप्स जो होते हैं ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है। तो ये शुरुआत के जो 2 स्टेप हैं, ये तो प्रिपरेशन स्टेप हैं। असली ट्रांसलेशन के स्टेप ये 3 हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन। शुरुआत में क्या होता है? सबसे पहले तो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, फिर चार्जिंग होती हाँ है tRNA की, फिर इनिशिएशन, हाँ इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। देखते हैं एक एक करके हाँ। स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड। सो हमारे पास कोई भी एक अमीनो एसिड होगा, ओके, वेलाइन। कोई भी अमीनो एसिड ले सकते हैं हम लोग। यस सर। तो एक अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होगा। अब ये एंजाइम कहाँ पे मिलेगा? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम याद करो, मैंने बताया था तुम लोगों को।
ये टीआरएनए सर के आ रहा पास है टीआरएनए के पास था। तो अमीनो एसिड होगा एटीपी के साथ मिलके, ये इस एक्टिवेशन एंजाइम के साथ मिलके, और मैग्नीशियम आयन के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे अमीनो एसाइल एडिनाइलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीन चीज़ें सर मिली हैं, मुझे तीन चीज़ें मिली हैं, एक अमीनो एसिड, एक एटीपी, एक एंजाइम, और इन्होंने मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसाइल एडिनाइलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सर ये इस पायरोफॉस्फेट है। बता रहा हूँ इस प्रोसेस में ये जो एटीपी है दिख रही है, हाँ इसमें से दो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएंगे पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में, और एक एएमपी बचेगा। ट्राईफॉस्फेट था, मोनोफॉस्फेट रह जाएगा। यस सर, ओके, यस सर। ओके, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी निकली है, यानी कि पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में, आगे जाके ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होगी। दूसरा स्टेप होता है चार्जिंग टीआरएनए का। ठीक है, टीआरएनए का क्या होना, ये चार्जिंग होना। टीआरएन का चार्ज होना। ओके, सबसे पहले क्या होता है, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कौन सा, अमीनो कौन सा एसाइल सर? एडिनाइलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक, हाँ यस सर। ये जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है और जो स्पेसिफिक टीआरएनए है उसके संग जुड़ जाता है। टीआरएनए के हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था टीआरएनए का, याद करो। हाँ यहाँ पर मौजूद था एंटी कोडॉन, हाँ जो कोडॉन के हिसाब से रीड होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटी कोडॉन ए है तो कोडॉन यू रहा होगा। हाँ तो इस एंटी कोडॉन पे अगर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, फिनाइल एलेनिन, क्योंकि यू कोडॉन के लिए फिनाइल एलेनिन होता है। ठीक है, यहाँ पर फिनाइल एलेनिन आके जुड़ जाएगा इस जगह पर। यस मैं सर। फिर से बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर एमआरएनए के ऊपर कोडॉन यू है तो उसका एंटी कोडॉन होता है ए, वो वाला एंटी कोडॉन मौजूद होगा यहाँ पर ए। तो जिस टीआरएनए के पास ए है उससे कौन सा अमीनो एसिड जाके अटैच होगा, जिस पे क्या लिखा होगा, फिनाइल एलेनिन। ओके, सर यहाँ पे हमेशा यू ही रहता है। अरे मैंने एक नहीं। एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है, मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है क्योंकि यही मुझे अच्छी तरह याद रहता है यू। सर ये सिंपल भी है। मतलब उसका अमीनो एसिड ऊपर मान लो जाएगा। कुछ और है, मान लो सी है तो उसका एंटी कोडॉन यहाँ पे होगा जी, तो उसका तो सी का करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड यहाँ जुड़ जाएगा। ओके सर। यस ठीक है, यस सर। ओके, तो होगा क्या, अमीनो एसिड अपने पूरे कॉम्प्लेक्स के संग आके जुड़ेगा। मतलब मैंने उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रखा था, अमीनो एसाइल एडिनाइलेटेड कॉम्प्लेक्स। अरे ये देख लो, हाँ दिखा रहा हूँ, अमीनो एसाइल एडिनाइलेटेड कॉम्प्लेक्स या एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सर आपने अपना कैमरा ऑन करके रखा है क्या? हाँ, हाय सर। हेलो, सर ये तब से सो रहा। वो फिजिक्स का ही ऑन ही है तब से। चले आगे चले, यस बस थोड़ी है। हाँ, तो अब ये अमीनो एसिड क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड अपने कॉम्प्लेक्स के संग आके जुड़ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स हाँ। में से ये एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा और अमीनो एसिड रह जाएगा बस केवल। ठीक है, सर ये क्या कहा, कौन सा अलग हो जाएगा? रुक जा, मैं एक अलग डायग्राम, उसी में कचर मचर हो रहा है। हाँ सही कह रहे हो सर। देखो, ये अपना टीआरएनए, ठीक, हाँ सपोज इस पे एंटी कोडॉन है ए।
इसका करस्पॉन्डिंग कोडॉन क्या रहा होगा mRNA पे? यू अभी ये जुड़ा नहीं है, अभी ये जुड़ा नहीं है, बस है, ये जाएगा इस पे, है। जुड़ेगा, अभी जुड़ेगा, अभी जुड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक अमीनो एसिड होगा, हाँ तो इसका करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड कौन सा होगा? फिनाइल एलेनिन, हाँ होगा सर। ठीक है ना। अगर कोडॉन यू 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 है, एंटी कोडॉन ए है, तो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड होगा, ठीक है। ये यस सर। ये एटीपी के एक मॉलिक्यूल के संग जुड़ेगा, ठीक है, और अमीनो एसिटाइल सिंथेटेज एंजाइम के संग जुड़ेगा, ठीक है। अब मैं सुन नहीं रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम लोग? सुन सर रहे हैं। खुले हैं कान। क्या नहीं आ रहा समझ में? खुले हैं कान सर। हाँ, ये तीनों जुड़ गए। अब ये चेंज हो हाँ। जाएगा, ये एटीपी से एएमपी में बदल जाएगा, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और इस प्रोसेस में अभी जो एनर्जी निकल रही है, ये आगे जाके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आने वाली है। पायरोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट ग्रुप निकलेंगे, एनर्जी अलग चीज होती है, पायरोफॉस्फेट निकलेंगे। दो पायरोफॉस्फेट निकलते हैं तो पायरोफॉस्फेट बोलते हैं हम लोग, दो फॉस्फेट ग्रुप निकलते हैं पायरोफॉस्फेट बोलते हैं हम लोग। यस सर। अब मैं Yes, ये sir. कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स, फेनाइल एल्यूमिन हाँ। यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये जो हाँ। ये भाई साहब लोग हैं, ये अलग चले जाएंगे। इनका काम था सिर्फ इसे अटैच करवाना। ये छोड़ आएंगे बस Yes, स्टैंड sir. तक, बस स्टैंड तक छोड़ आएंगे ये, और वापस चले और जाएंगे। फिर घर आ जाएंगे अपने। हाँ, समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये हुई है मेनली चार्जिंग टीआरएनए की। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर आ रहा है। ओके, तो अब हम टीआरएनए को बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलेंगे हम लोग? चार्ज ट्रांसफर ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलेंगे? सीटीआर। हम लोग टीआरएनए का दो प्रकार के सिंबल्स भी दिखा सकते हैं। एक सिंबल ये होता है टीआरएनए का, और एक सिंबल ये होता है। सर ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए का है। नहीं नहीं, आरएनए का सिंबल, चार्ज ट्रांसफर ओ, आरएनए का ये सिंबल ये होते हैं, अमीनो एसिड दिखा देते हैं, ठीक है। यस सर। टू मैं- एक और सेकंड। उल्टा जी। ये टीआरएनए के सिंबल हैं, ऐसे दिखाया जा सकता है टीआरएनए को, या तो ऐसे या ऐसे। यस सर। यस मतलब सर। पूरा ऐसा टीआरएनए बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ओके, यस सर। तो अब इस टीआरएनए को हम क्या बोल रहे हैं? चार्ज ट्रांसफर आरएनए। अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस इनिशिएशन। तो अभी तक हम लोगों ने तैयारी करी है सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस की। अब इन रियलिटी ट्रांसलेशन होगा। अभी ये सिर्फ प्रिपरेटरी स्टेज हैं। ये दोनों कैसे हैं? ट्रिपलेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब प्रिपरेशन की स्टेज, यस सर। और प्रिपरेटरी। ये है रियल ट्रांसलेशन यहाँ से। इनिशिएशन एलोंगेशन। लेकिन ये बहुत जल्दी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेटरी स्टेज मतलब बहुत पहले हो जाती है, ट्रांसलेशन बाद में होती है। कोई टाइम इंटरवल नहीं होता इनके बीच में। ऐसा आपको मतलब सर ये सारी एक साथ है। हाँ, एक ही साथ होती है नियरली, है ना, क्लब्ड करती है प्रोसेस। ओके, यस सर। अब इनिशिएशन जो होता है प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से होगा और यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होगा। इनिशिएशन मतलब प्रोसेस की शुरुआत करना। इनिशिएशन मतलब प्रोसेस की शुरुआत करना। सो मेरा Yes. मोबाइल स्विच ऑफ और हो गया। सर कोई बात नहीं। रुक जा, चार्जिंग पे लगा दो। तो मैं ये कह रहा हूँ इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से होता है, यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होता है। यस सर। ठीक, अब आप इसमें ना Yes, एक sir. काम करो, आज बस फैक्टर याद कर लो, प्रोसेस तो भी बहुत बची है। ओके, यस सर। इसलिए याद कर लो। मैं तुम्हें रीज़न बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये याद करना, प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 होता है। 3 तरह के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 और 3, ठीक है।
और यूकैरियोट्स में 9 तरह के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं इनिशिएशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 इनिशिएशन फैक्टर 1, PIF1, PIF2 और PIF3। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 और प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है। यस यस और सर। यूकैरियोट्स में 9 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 4 होता है ABCD टाइप का। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहीं तक याद करो, उसका एक रीज़न है। ये जो 9 तरह के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं यूकैरियोट्स में, उसमें देखो जो 1 और 4 है वो तो इक्विवेलेंट होता है प्रोकैरियोट्स के IF1 के। ठीक है। मतलब सर मतलब जो काम 1 वाला करेगा इसमें प्रोकैरियोट्स में, वो काम ये मिलके करेंगे। 5 फैक्टर, यस 1 और सर। 4। जो काम इसमें 3 वाला करता है वो उसमें 2 वाला करता है, और जो काम इसमें 2 फैक्टर करता है वो उसमें 3 वाला करता है, या सर ये अपोजिट। 5 5 6 के एडिशनल फंक्शन है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। सर बुक में नहीं है नहीं फैक्टर्स। नहीं है, बुक में नहीं है। ठीक है, ओके सर। थोड़ा और देख लेते हैं। यस सर। चलो यही तक रखते हैं अभी, है ना। कल करते हैं दोबारा से इसको। कल से हम ट्रांसलेशन से दोबारा स्टार्ट करेंगे। सर। हम्म, सर मैं सुन रहा हूँ। सर आप ये